हम करेंगे क्लास 5 की साइंस चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी बाय लाइट बल्ब। सेकेंड है, when number of electrons in an atom is equal to the number of protons, the charge of an atom is। इसका ए पार्ट करेक्ट है तो 0 पे। थर्ड है, this helps to turn the electric current on or off। इसका बी पार्ट है ठीक है, स्विच। फोर्थ है, the earth behave as a giant magnet due to। इसका पार्ट सी करेक्ट है, मोल्टन कोर। 5 है, the needle of a compass will always points to which directions। इसका डी पार्ट करेक्ट है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। क्योंकि जहाँ साउथ पोल है ए है, साउथ मैग्नेट पोल ऑफ द अर्थ इस पे भी नहीं होता, नॉर्थ मैग्नेट पोल ऑफ द अर्थ ये भी नहीं हो सकता, इक्वेटर पे बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड है वोकैबुलरी व्यू, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द वर्ड डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका होगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वो कौन सा वर्ड है, तो इसका आएगा इलेक्ट्रिसिटी। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड डैश डैश डैश। एटम्स जो है वो कंपोज्ड हुआ होता है स्मॉलर पार्टिकल्स पे, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे कंपोज्ड हुआ होता है। एटम जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। थर्ड ऑप्शन है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द प्रोटॉन हैज चार्ज। मतलब कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास किस चीज़ का चार्ज होता है, उसके पास प्रोटॉन का चार्ज होता है। 3 पार्ट है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द प्रोटॉन हैज चार्ज। इसमें कह रहे हैं कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन चार्ज किसके पास होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें हम लिखेंगे प्रोटॉन हैज चार्ज। 4th पार्ट है, रबिंग मटेरियल प्रोड्यूस डैश इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उससे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। 5 पार्ट है, द सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डैश ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज डैश ईच अदर। मतलब कि जब हम अगर दो मैग्नेट्स लेते हैं तो उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल को करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम दोनों तरफ साउथ साउथ ले लें या नॉर्थ नॉर्थ ले लें तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। हमारा ये फिल इन दी ब्लैंक्स ख़त्म हो गई हैं। ऑब्जर्व एंड आंसर। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई विच इज़ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास कर सकती है। कंडक्टर का मतलब होता है कि कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है और कौन नहीं। इसमें हमने यही बताना है, जो कंडक्टर होगा हमने वो उसके सामने नीचे गुड लिख देना है, और जो नहीं करता होगा हमने पास इलेक्ट्रिसिटी उसके नीचे बैड लिख देना है। तो अभी सामने हमारे पास रिंग्स हैं, तो रिंग्स जो है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये गुड होगा। उसके बाद हमारे पास आगे मेटल के स्पून्स दिए हुए हैं, मेटल के अंदर से लाजमी करंट पास होता है तो ये भी कंडक्टर है, इसके नीचे भी गुड लिख देंगे। आगे हमारे पास वुड है, वुड तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने देती, तो ये बैड कंडक्टर है। आगे हमारे पास स्टील दिया हुआ, स्टील भी एक कंडक्टर है तो ये भी इसके नीचे भी हम गुड लिख देंगे। आगे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर से तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी ही पास होती, तो इसको भी हम बैड कंडक्टर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आगे है 1 वर्ड आंसर।
गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका हम कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है, द फोर्स ऑफ द मैग्नेट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एट दिस पॉइंट। मतलब कि जो मैग्नेट की फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर किस पॉइंट पे होती है, वो पोल्स के साइड पे होती है, साउथ और नॉर्थ। थर्ड है, दीज मैग्नेट्स ऑलवेज हैव एन एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कौन सा मैग्नेट्स होते हैं जिनके पास हमेशा एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। फोर्थ है, मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स आर मोस्टली इन स्टेट। मतलब कि जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर इसी स्टेट में होती है, ये न्यूट्रल स्टेट में होती हैं। 5 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन दैट इज कॉल्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है इनका एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे ये वन आंसर्स भी ख़त्म हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।